जब से मैंने अनलिस्टेड शेयर्स के ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट करी है ना, तब से ही मेरे को कमेंट आ रहे थे कि सर वीडियो बनाओ एनएसई के ऊपर, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो अनलिस्टेड शेयर अवेलेबल है एनएसई के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाओ कि कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और कंपनी कितना रेवेन्यू कर रही है, कितना प्रॉफिट कर रही है, उसके पीयर के साथ यानी बीएसई के साथ उसका क्या कंपैरिजन है, उसके कुछ हाइलाइट्स के बारे में डिस्कस करो। तो मैं आप सभी के लिए आज ये वीडियो लेके आ चुका हूं। आज की वीडियो में मैं ये सारी बात डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले नमस्कार, सत श्री अकाल आप सभी को। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स की अबाउट एनएसई की, यानी ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो है क्या। वैसे मेरे को इसकी इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एनएसई के बारे में अगर किसी को नहीं पता तो मैं क्या ही बोलूं यार। एनएसई के बारे में हर किसी को पता है, क्योंकि इंडिया में अभी दो ही स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड सेकंड वन इज एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सो बीएसई ऑलरेडी लिस्टेड है और एनएसई जो है वो अभी लिस्टेड नहीं है। इसका आईपीओ बहुत जल्द आने वाला है और अभी ये अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड हो रहा है। अब बात करते हैं कि एनएसई वैसे कैसे काम करती है, थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो अबाउट एनएसई के बारे में, जहां पर मैंने लिखा है तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एनएसई इज इंडिया प्रीमियर फाइनेंशियल एक्सचेंज हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। एस्टैब्लिश टू क्रिएट अ नेशन वाइड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, द एनएसई प्रोवाइड इक्विटेबल एक्सेस टू इन्वेस्टर अक्रॉस द कंट्री थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम, यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम के थ्रू ऑल इंडिया कहीं पे भी आप ट्रेडिंग कर पाते हो, आप बाय सेल कर पाते हो एनएसई की हेल्प से। As of July 2024, the NSE had 2,529 listing, यानी अगर कंपनी की बात करूं तो 2,529 कंपनीज लिस्टेड है NSE के प्लेटफॉर्म पे एंड ऑफर्स वेरियस इंडाइसेस इंक्लूडिंग द निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 एंड निफ्टी 500। और NSE के जो इंडाइसेस है वो वैसे ही आपको पता है काफी फेमस होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस है बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 500। एंड एनएसई जो है वो एनेबल करता है फास्ट सेटलमेंट साइकिल, बुक एंट्री सेटलमेंट एंड एडहेयर करता है टू इंटरनेशनल सिक्योरिटीज मार्केट नॉर्म्स, ensuring a fair and transparent market। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूं एनएसई की, तो एनएसई एक स्टॉक एक्सचेंज है जो आपको हेल्प करता है बाय और सेल करने में। और इंडिया के अंदर सिर्फ दो ही स्टॉक एक्सचेंज है, मैं दोबारा बता रहा हूं, एनएसई और बीएसई। और अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो एनएसई की वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। अब बात करते हैं कुछ बेसिक डिटेल्स की। तो मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली 4,70,000 करोड़ के आसपास है, पी रेशियो 56 के आसपास है, बुक वैल्यू 96 की है। लॉट साइज यानी शेयर जो इसके अनलिस्टेड मार्केट में अवेलेबल है वो 2000 शेयर के लॉट साइज में अवेलेबल है। पीबी रेशियो यहां पे 19.61 की है, अवेलेबल है एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों में, और फेस वैल्यू है यहां पर स्टॉक की ₹1। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल्स की। देखिए फाइनेंशियल्स को जानना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल से ही पता चलता है कि कंपनी स्ट्रांग है या नहीं है। तो एनएसई की फाइनेंशियल्स की तरफ अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर 21 में कंपनी की जो टोटल इनकम थी एनएसई की वो थी 5,624 करोड़, जो कि इंक्रीज हो जाती है फाइनेंशियल ईयर 22 में 8,929 करोड़। काफी अच्छा इंक्रीज है। यहां से भी इंक्रीज और अच्छा देखने को मिलता है। फाइनेंशियल ईयर 23 आते आते कंपनी का जो रेवेन्यू हो जाता है यानी टोटल इनकम वो हो जाता है 11,856 करोड़। अब फाइनेंशियल ईयर 24 का अगर हम बात करें तो कंपनी की जो टोटल इनकम रही है वो रही है 14,780 करोड़। यानी लास्ट 3 से 4 सालों में अगर हम देखें तो कंपनी की जो रेवेन्यू है यानी कंपनी का जो टोटल इनकम है वो काफी अच्छी से और काफी तेजी से ग्रो हुआ है। इसका काफी बड़ा रीजन है कि कोविड के बाद काफी नए इन्वेस्टर जो मार्केट में आए, जिन्होंने अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा, जिन्होंने म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करी, उससे कहीं ना कहीं मार्केट को या एनएसई को काफी ज्यादा बूस्ट मिला है। आगे बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की यानी पैट की। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 21 की तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो था 3,573 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी का प्रॉफिट हो गया 5,198 करोड़।
उसके बाद मैं बात करता हूं फाइनेंशियल ईयर 23 की, तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 7,501 करोड़। और अगर हम देखें यहां पे फाइनेंशियल ईयर 24 की, तो कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहां पे शो करा है 8,406 करोड़ का, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी कंपनी ने बहुत अच्छा यहां पर ग्रोथ दिखाई है। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन की, यानी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसा है। तो फाइनेंशियल ईयर 21 में 63% का मार्जिन था। उसके बाद बात करें फाइनेंशियल ईयर 22 में मार्जिन थोड़ा सा कम हुआ 58%। फाइनेंशियल ईयर 23 में फिर से 63% का मार्जिन आया, बट फाइनेंशियल ईयर 24 में 56% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। स्टिल नेट प्रॉफिट मार्जिन एक अच्छा यहां पर नजर आ रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 21 में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 72 थी, जो आज इंक्रीज होकर हो गई है 170। तो ईपीएस में भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो ओवरऑल मैं बात करूं फाइनेंशियल्स की, तो एनएससी के फाइनेंशियल बहुत ही लाजवाब मुझे यहां पर नजर आए हैं। एक अच्छे फाइनेंशियल्स के साथ एनएससी यहां पर नजर आ रही है। अब बात करते हैं इसके पीयर कंपैरिजन की, यानी इसका कंपैरिजन करते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर एनएससी की, तो आप देख सकते हो एनएससी का मार्केट कैप है 4,70,000 करोड़ के आसपास, वहीं बीएससी का मार्केट कैप है 63,000 करोड़ के आसपास। वहीं टोटल इनकम में कंपैरिजन देख सकते हो, एनएससी की टोटल इनकम 14,780 करोड़ है, वहीं बीएससी की 1,500 करोड़ यानी 1,600 करोड़ के आसपास है। पैट की अगर हम बात कर लें, 8,400 करोड़ का पैट है यहां पर एनएससी का, और बीएससी का पैट है 772 करोड़ का। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहां पे एनएससी का नेट प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है और बीएससी का हल्का सा कम है। तो ओवरऑल अगर मैं यहां तक भी बात करूं, चार ऑप्शन भी देखें तो एनएससी हर जगह ऊपर है कंपनी बीएससी से। आरओई की बात करें तो एनएससी का आरओई है 35%, वहीं बीएससी का आरओई है 15.2%। पी रेशियो की बात करें तो बीएससी के मुकाबले एनएससी कम पी पर ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पीयर कंपैरिजन में एनएससी काफी अच्छा नजर आ रहा है। अब बात करते हैं इसके कुछ की हाइलाइट्स की। सबसे पहली बात करते हैं, टोटल इनकम हैज ग्रोन एट अ 5-year CAGR ऑफ 36% एंड 3-year CAGR ऑफ 38% टिल फाइनेंशियल ईयर 24, यानी फाइनेंशियल ईयर 24 तक इनकी जो टोटल इनकम की ग्रोथ है वो काफी अच्छी हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम ग्रोथ की बात करें तो 5 ईयर में CAGR 38% से ग्रोथ हुई है, और 3 इयर्स की बात करूं तो 33% से यहां पर ग्रोथ हुई है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं तो 50% से ऊपर के नेट प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि मुझे काफी सही लगे, और अर्निंग पर शेयर 170 के आसपास है, वो भी एक अच्छा पॉइंट लगा। एवरेज डेली टर्नओवर की बात करूं F&O सेगमेंट से, वो है 1,62,811 करोड़, यानी नंबर्स में अगर हम देखें तो एनएससी बहुत बढ़िया नंबर्स एनएससी के नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं कि एनएससी को ओन कौन करता है। तो अगर हम बात करें फॉरेन होल्डिंग्स की, तो 41.17% जो है एनएससी के अंदर फॉरेन होल्डिंग्स है। इंश्योरेंस कंपनीज की अगर हम बात करें तो 19.37% की होल्डिंग है। कॉर्पोरेट अनलिस्टेड की अगर हम बात करें तो 14.47 की यहां पर होल्डिंग है। इंडिविजुअल्स ओन करते हैं एनएससी को 12.65%। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओन करते हैं 4.57%। वेंचर कैपिटल ओन करते हैं 4.50%। ट्रस्ट ओन करता है 1.55%। कॉर्पोरेट लिस्टेड ओन करते हैं 1.53% एंड एचयूएफ ओन करता है 0.19% एनएससी में। तो ये था एनएससी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। आई होप गाइस एनएससी के ऊपर ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ कंपनी के नंबर्स के बारे में बात करी, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करी, पर यहां पर कंपनी के हमने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को भी कंसीडर नहीं करा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंसीडर करेंगे कि एनएससी के क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है और क्या नेगेटिव पॉइंट्स है। अगर आपकी एनएससी से रिलेटेड और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप अनलिस्टेड शेयर से रिलेटेड और अपडेट्स चाहते हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमारा व्हाट्सएप का जो अनलिस्टेड ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर हम टाइम टू टाइम अनलिस्टेड शेयर से रिलेटेड मार्केट अपडेट्स डालते रहते हैं। और अगर आप ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो लिंक के थ्रू, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। और एक और रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करिए, जहां पर आपको एजुकेशनल कंटेंट मिलता रहेगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और मिलते हैं हम आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।